नमस्कार, सनराइज प्लस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद विकास के नए युग की हुई है शुरुआत। राष्ट्रपति ने ये बात कही, देश की सुरक्षा को मिल रही है एक नई ताकत। जम्मू कश्मीर में कल से बारिश बर्फबारी के आसार। साफ मौसम से दिन का तापमान सुधरा, ठिठुरन कायम है। जम्मू में संक्रमित व स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में अंतर हुआ कम। अब तक 500 नए संक्रमित और 1200 लोग हुए हैं स्वस्थ। और बरसात से निपटने के लिए जम्मू नगर निगम है तैयार। हर एक वार्ड में नालों की सफाई के लिए तैनात रहेंगे कर्मचारी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभिभाषण में कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस समय वहां 7 मेडिकल कॉलेजों के अलावा 2 एम्स का कार्य प्रगति पर है। इनमें से एक एम्स जम्मू में और एक कश्मीर में है। IIT जम्मू और IIM जम्मू का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए लगभग 28,000 करोड़ रुपए की लागत से नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम शुरू की गई है। पिछले वर्ष की काजीकोंड बनिहाल सुरंग को भी यातायात के लिए खोल दिया गया है। श्रीनगर से शारजाह तक की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू हो गई हैं। फरवरी के शुरू में मौसम एक बार फिर करवट बदलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 2 से 4 फरवरी तक जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होगी। 3 फरवरी को मौसम अधिक खराब रहेगा। खराब मौसम की सूरत में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित भी हो सकता है। इस बीच प्रदेश के कई जिलों में हल्की धूप के साथ साथ आज हल्के बादल भी छाए रहे। मौसम खुलने से दिन का तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री ऊपर चला गया है। जम्मू में कोरोना महामारी का प्रकोप कुछ नियंत्रण होता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य एजेंसियों ने तीसरी लहर की शुरुआत में संभावना जताई थी कि जनवरी माह में कोरोना के मामले शिखर पर होंगे, जिसके बाद नए मामलों में कमी दर्ज होगी। लेकिन जम्मू जिले में जनवरी के अंतिम सप्ताह से नए मामलों में गिरावट शुरू हो गई थी, तो आज भी जारी रही। वहीं मंगलवार को जम्मू में 500 नए मामले सामने आए, जबकि 1200 लोग स्वस्थ हुए हैं। जिले में अब संक्रमितों व स्वस्थ होने वालों की संख्या में अंतर भी कम होने लगा है। जिले में आज तक 68,022 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं, जबकि 66,149 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में मंगलवार करीब 5,000 कोरोना जो मरीज हैं वे हो गए हैं और विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में इन सक्रिय मरीजों की संख्या में गिरावट आएगी और संक्रमितों की संख्या में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। जम्मू नगर निगम ने बरसात से निपटने के लिए अभी से कमर कसना शुरू कर दी है। बरसात में अक्सर जलभराव का सबब बनने वाली नालों की सफाई के लिए जम्मू नगर निगम ने नाला गैंग की तैनाती कर दी है। गांधीनगर विधानसभा के अधीन आने वाले वार्डों के लिए ये रोस्टर जारी किया गया है। हर वार्ड में 8 नाला गैंग कर्मचारियों की तैनाती की गई है। निगम ने गांधीनगर विधानसभा की 32 वार्डों में बहने वाले नालों की सफाई के लिए रोस्टर तैयार किया है। प्रति वार्ड वहां पर जो है गैंग कर्मचारी तैनात रहेंगे। नाला गैंग के वे सुबह से शाम तक नालों की सफाई में जुटे रहेंगे। संबंधित कॉर्पोरेटर को भी सूचित किया गया है ताकि ऐसे पॉइंट पहले साफ किए जाएं जहां पहले से ही जलभराव का खतरा रहता है। मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने कहा कि शहर के सभी नालों की सफाई का काम बरसात से पहले किया जाना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जम्मू शहर के सभी नालों के ऐसे पॉइंट चिन्हित करके सफाई का काम पूरा किया जाना चाहिए। साथ ही जल भराव अगर होता है तो नगर निगम कोई कसर नहीं छोड़ता, लेकिन ज्यादा बारिश होने की सूरत में दिक्कतें और ज्यादा हो जाती हैं। पिछली बार भी काफी नालों का निर्माण भी किया गया था और उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार बरसात में ज्यादा जल भराव नहीं होगा। जम्मू कश्मीर शिवसेना बाला साहेब ठाकरे प्रदेश इकाई द्वारा आज विरोध प्रदर्शन कर सरकार से मांग की गई कि जम्मू नगर निगम के अस्थायी सफाई कर्मचारियों को जल्द से जल्द पक्का किया जाना चाहिए। शिवसेना के राज्य अध्यक्ष मनीष सैनी की अध्यक्षता में हुए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में शिव सैनिक मौजूद रहे, जिन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जम्मू नगर निगम के अस्थायी कर्मचारी जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द स्थायी किया जाना चाहिए। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमारा प्रदर्शन है, हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो अस्थाई सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन दिया जा रहा है, जो उनका दैनिक न्यूनतम वेतन है, उसको बढ़ाया जाए। और दूसरा इसके साथ जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल तक की जो है चेतावनी दे रहे हैं, उनकी मांगों को भी आज शिवसेना यहाँ से अपने पूर्ण समर्थन का ऐलान करती है। देखिए, जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 के बाद यूटी बना दिया गया, मगर ये किस तरह का यूटी बनाया गया कि
ना तो यहाँ सरकारी कर्मचारियों को यूटी के अनुसार भुगतान किया जा रहा है और ना ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जा रहा है। हमारी मांग है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से, केंद्र सरकार से, कि अगर यूटी बनाया गया है तो यहाँ की जो न्यूनतम दैनिक वेतन है वो 225 से बढ़ाकर 600 रुपये किया जाना चाहिए, जैसा कि यूटी के दौरान किया जाता है। उसके साथ जो नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनकी भी मांगे हैं, जिनको हम अपना पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। आज उनकी मांगे हैं कि जो यहाँ पर वहाँ पर एनजीओ प्रणाली शुरू की गई है उसको हटा दिया जाए, क्योंकि ये एनजीओ प्रणाली मात्र जम्मू नगर निगम में है, जबकि कश्मीर के अंदर ऐसा नहीं है। ये तमाम कर्मचारियों की संख्या जो है सफाई कर्मचारियों की बढ़ाई जाए, क्योंकि पहले 23 वार्ड होते थे, फिर 35 किए गए और आज अगर मौजूदा बात करें तो यहाँ पर जम्मू नगर निगम के अधीन 75 वार्ड हैं। जम्मू नगर निगम का इलाका बढ़ चुका है, वहाँ जनसंख्या के अंदर बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, मगर जो कर्मचारियों की भर्ती का मामला है, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का मामला है, उस पर बिल्कुल गौर नहीं किया जा रहा। कई सालों से वहाँ पर 600 कर्मचारियों की भर्ती की और उनको तैनात करने की, उन कर्मचारियों की जो फाइलें हैं वो धूल चाट रही हैं, वहाँ पर उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही। हमारी ये तमाम मांगों पर हम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जी से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अगले 15 दिनों के अंदर पूरी की जाए। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू संभाग की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मांग की गई कि पीएचई विभाग में पिछले लंबे समय से अस्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को जल्द से जल्द स्थायी किया जाना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए फ्रंट के सदस्यों ने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद कर्मचारियों में एक उम्मीद जगी थी कि उनके साथ अब इंसाफ होगा, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके साथ ही कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को भी दूर करने की मांग उठाते हुए उन्होंने विभाग में डीपीसी करने की मांग उठाई है। आज की प्रेस ब्रीफिंग में हमने यही कहना है कि डेली रेटेड की रेगुलाइजेशन का मसला है, सरकार इमीडिएट उनको रेगुलाइज करे और उनका जो 70 महीने का जो अर्न बेसिस है उसको भी रिलीज़ करे। उसके साथ साथ सरकार जो है इनका मिनिमम जो बेज है दिल्ली ड्यूटी के पैटर्न पर उसको भी लागू करे और इसके साथ साथ हमारे जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनकी डीपीसी आज तक नहीं हुई है, वो डीपीसी भी इमीडिएट हो। और वर्तमान में जो हमारा जो एक सिस्टम इन्होंने जानबूझकर उसको ख़राब किया है और नया सिस्टम लागू करने के कहीं बहाने बनाए जा रहे हैं, तो इसलिए डीपीसी भी समयबद्ध तरीके से हो, डेली रेटेड वर्कर की समस्याओं का हल भी हो। अगर 6 तारीख तक सरकार फरवरी तक इन सभी समस्याओं का हल नहीं करती है तो आने वाली 7 तारीख को हमारे जो जितने भी वर्कर हैं जम्मू डिवीज़न के अंदर और अपने अपने डिवीज़नों में वहाँ प्रदर्शन करेंगे कोविड गाइडलाइन को देखते हुए। जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से हाल ही में लागू किए गए कानून, अगर गांव में रहने वाले किसी भी परिवार ने कोई निर्माण कार्य करना है तो उसकी अनुमति सरपंच से संबंधित पटवारी तथा अधिकारियों के लिए जाने के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मंगलवार को जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और कहा कि सरकार को जल्द से जल्द अपने इस जनता विरोधी फैसले को वापस लेने की जरूरत है। प्रदर्शन की अध्यक्षता पैंथर्स पार्टी के वरिष्ठ नेता हर्षदेव सिंह कर रहे थे, जबकि इस अवसर पर काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गरदौरियां काटना शुरू और अब एक नया काला कानून बनाया है कि कोई भी गांव में अपना घर बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसको पटवारी से परमिशन लेनी है, ग्राम सेवक से परमिशन लेनी है, सरपंच से परमिशन लेनी है। यानी गांव में अब अपनी ज़मीन के ऊपर कोई घर भी अपनी मर्जी से नहीं बना सकता है। क्या इसलिए लोगों ने वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को? एक तबेला भी नहीं बना सकता गांव में इंसान अपनी मर्जी से आज की तारीख में अपनी ज़मीन के ऊपर जिस तरीके से एक के बाद एक पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उसी के विरोध में आज पैंथर्स पार्टी सड़कों के ऊपर है। और अगर किसी ने गांव में दुकान बनानी है तो वो मुझे नहीं लगता कि अब मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए एसडीएम से परमिशन लेनी है, तहसीलदार से परमिशन लेनी है, टाउन प्लानर से परमिशन लेनी है जो कहीं गांव में होते ही नहीं है, वीडियो से परमिशन लेनी है। अपनी ज़मीन के ऊपर अगर इतनी परमिशनें इतने लोगों के पीछे भागकर लेनी पड़ेगी तो मुझे बताइए कि किसका मकान बनेगा, किसकी दुकान बनेगी गांव के अंदर। और जिस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये काले कानून बनाकर उसकी पैंथर्स पार्टी कड़ी मजम्मत करती है और इस सरकार को ये कहना चाहती है कि लोगों के साथ जिस किस्म का आप व्यवहार कर रहे हैं वो
नाकाबिले बर्दाश्त है। पहले भी गांव में एक आरटी की स्कीम हमने अपने वक्त में लगाई थी, बीजेपी ने आते ही वो स्कीम भी ख़त्म कर दी जो नौजवानों को रोज़गार देने के लिए थी। आज गांव में आप चले जाइए तो कहीं भी टीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि भर्तियां करना बंद कर दी गई हैं। जो टीचर 2014 में एमपैनल हुए थे उनके पैनल भी नहीं निकाले गए, जिसका सीधा सीधा असर गांव के लोगों के ऊपर हो रहा है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की शहरी इकाई द्वारा मंगलवार को नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा जम्मू संभाग में जो नए टोल प्लाजा स्थापित किए जा रहे हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले ही जम्मू संभाग में काफी संख्या में टोल प्लाजा लगातार लगाए जा चुके हैं, ऐसे में सरकार को इस टोल प्लाजा को लगाना बंद करना चाहिए, जिससे आम जनता पर ज्यादा बोझ ना बढ़ सके। आज का जो हमने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने प्रोटेस्ट रखा है, वो हमने मांग रखी है कि जो ये नए नए टोल लगाए जा रहे हैं उस टोल को ना लगाया जाए। आगे ही मंदी का दौर चल रहा है, कोविड का दौर चल रहा है। हमारी सरकार से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि जो टोल हैं उनका जो रेट है वो कम किया जाए और नए टोल ना लगाए जाएं। मगर ये देखने को मिल रहा है कि हर साल 1-2 टोल नेशनल हाईवे पे लगाए जा रहे हैं, और जो नेशनल हाईवे जिस हिसाब से वाइडन किया जा रहा है उसमें टोटल करप्शन की जा रही है। जिसको जो आदमी पैसा दे रहा है इनको, उनकी ज़मीन से हट के दूसरी जगह एनक्रोच करने की कोशिश की जा रही है। लोगों को इस मामले में बड़ी परेशानी आ रही है। हमारी ये अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस टोल को बंद किया जाए, वरना ठंडी कुई में आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बैठेगी और वहाँ पे टोल नहीं लगने दिया जाएगा। हमारी सरकार से फिर ये अपील है, आज हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये ना हो कि ये प्रोटेस्ट उगर हो और इसका खमियाजा जो है वो जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन को भुगतना पड़े। फिर एक बार एलजी साहब से भी ये अपील है कि इस चीज़ को किया जाए। श्री अमरनाथ यात्रा वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय महामंत्री राजू चंदेल ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर केंद्र सरकार से मांग की कि पीओके में चल रहे अटकी शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक की जानी चाहिए, ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस क्षेत्र में आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। इस दौरान उद्योगपति राजकुमार गोयल को सोसाइटी का प्रभारी नियुक्त किए जाने पर भी उन्होंने खुशी जताई और उनकी सोसाइटी द्वारा यात्रियों की बिक्री हेतु किए जा रहे कामों पर भी प्रकाश डाला। जो हमारा संगठन है वो जो जिसको ज़रूरत होती है उसी के लिए काम करता है। और जैसे कि 2 सालों से कोरोना की वजह से अमरनाथ जी की जो यात्रा बाबा बर्फानी की वो रुकी हुई थी, तो इस साल जैसे गुरुजी ने बताया कि बहुत से लोग उसमें शामिल होंगे, तो हमारी तरफ से यही रहेगा कि उनको जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी हम उनको निःशुल्क देंगे। जहाँ तक कि लंगर तो हमारी लंगर व्यवस्था तो हमारी चलती है, लेकिन उनको मेडिकल में कुछ चाहिए होगा या और भी कोई सुविधा चाहिए होगी, हम उनको बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त कराएंगे। ये हमारा संगठन का यही काम है। लोगों के लिए ये विशेष कहूँगी कि पीछे मत रहिए, आगे बढ़ के हमारे संगठन को और मजबूत कीजिए, क्योंकि महिलाएं जैसे महिलाएं जुड़ेंगी तो संगठन वैसे वैसे मजबूत होगा। तो मैं अपने जम्मू कश्मीर की महिलाओं को यही निवेदन करती हूँ कि बढ़ चढ़कर हमारे इस संगठन में आएँ। जो हमारे गुरुजी है श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से पहले तो 2 सालों से लंगर लगा नहीं है कोविड की वजह से। इस साल कम से कम भी जैसे गुरुजी ने बताया भी 20 लाख यात्री कम से कम भी जम्मू कश्मीर में जाएंगे। जो हमारा पहला लंगर होगा वो प्रॉपर जम्मू में होगा स्टेशन के पास, फिर उसके बाद चनैनी में होगा, फिर हमारा काजीकुंड में होगा और पहलगाम में होगा, फिर सोनामार्ग में होगा। और उसमें हमारी संस्था जो है उसमें निःशुल्क भी यात्रियों को भोजन, मेडिसन, इसके अलावा जो भी उसकी कोई भी ज़रूरत होगी यात्रियों को, वो हमारी संस्था फुल फ्लैट निःशुल्क उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराएगी। मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के सदस्यों ने केंद्र सरकार पर हर क्षेत्र में विफल रहने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को शहर के जानीपुर क्षेत्र में जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अध्यक्षता संगठन के प्रधान सुनील डिम्पल कर रहे थे, जबकि इस मौके पर काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस मौके पर सुनील डिम्पल ने कहा कि सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। आज हम जानीपुर हाई कोर्ट के ऊपर ये यूनियन बजट जो आज पारित किया गया है 2022 और 23 का, इसके विरोध में हमारा ये कहना है कि इस बजट में जम्मू कश्मीर को कुछ नहीं मिला है। नंबर 1, हमारे बेरोजगार नौजवानों की तरफ
कोई ध्यान नहीं किया गया है। जो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ नौकरियां बेरोजगार नौजवानों को देने का वादा करते थे वो नहीं मिली है। और पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस के ऊपर जो हम सभी ये मांग कर रहे थे कि उसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए, उसको लेकर के कोई कदम सरकार ने नहीं उठाया है। और हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर ना जाने किस किस तरह के प्रॉपर्टी टैक्स और किस किस तरीके के टैक्सेस हमारे ऊपर लगा दिए गए हैं। और इसके साथ यही सिलसिला खत्म नहीं हुआ, हमारे यहाँ के बेरोजगार व्यापारियों की तरफ कोरोना में हमारे यहाँ पे सभी व्यापारी बर्बाद हो गए और कोई भी पैकेज कोरोना को लेकर के इस सरकार ने ऐलान नहीं किया है। और इसी बात को लेकर के ये यूनियन बजट जो है ये दिशाहीन है, डायरेक्शन लेस है, गरीब विरोधी है, युवा विरोधी है। इसीलिए हम सभी लोग आज यहाँ पे यूनियन बजट की कॉपीज को जला करके प्रदर्शन कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये संदेश भेज रहे हैं कि आप जब से सत्ता में आए हैं 2014 के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम, देश की आवाम इस महंगाई की मार को झेल रही है। और आपकी भारतीय जनता पार्टी जो अच्छे दिनों का वादा कर रही थी वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। थी और लोग सोच रहे थे पेट्रोल डीजल के दाम जी हम कब से आपके चिल्ला रहे थे कि आम लोगों को कमर जो है महंगाई ने तोड़ दी है। नंबर ऑल जम्मू कश्मीर गुरु रविदास सभा की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी गई कि श्री गुरु रविदास जी महाराज का प्रकाश उत्सव 16 फरवरी को मनाया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सभा के प्रधान परिण दत्ता ने बताया कि श्री गुरु रविदास जी महाराज के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य पर 13 फरवरी को विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। उन्होंने समस्त लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लें। आज हर साल की तरह श्री गुरु रविदास महाराज का प्रकाश दिवस आता है। इस साल 16 फरवरी बुधवार को श्री गुरु रविदास महाराज का प्रकाश दिवस है। 13 फरवरी को हमने संडे को ये प्रोग्राम रखा है शोभा यात्रा का। अगर हमें परमिशन के लिए अप्लाई किया है, अगर मिल गई परमिशन तो 13 को हमने शोभा यात्रा निकालनी है। तो मेरी तमाम आप मीडिया द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया द्वारा मैं तमाम बरादरी से अपील करता हूँ कि दोनों 13 फरवरी और 16 फरवरी को मंदिर में आएँ कृष्णा नगर में और गुरु महाराज के सच्ची श्रद्धांजलि पेश करें अपने, ताकि हर साल की तरह खुशी भरा ये दिन हो और सभी लोग अपनी श्रद्धांजलि भेंट करें, तो ताकि बाहर के लोगों को भी पता चले कि ठीक है ये। दूसरा मैं तमाम बाज़ार के तमाम जम्मू निवासियों को, जम्मू की जो समाजी जनता है उन सब को भी अपील करता हूँ कि हमारे गुरु महाराज के गुरु जो होते हैं वो सभी के होते हैं, एक का नहीं होता है। तो सभी आकर अपने विचार विमर्श करें और गुरु महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि दें। यही हमारा यानी दूसरा जो भी आए हमारी ये है कि कोविड-19 का पालन ज़रूर करें, 2 गज की दूरी, मास्क ज़रूरी, ये ज़रूर करें। दूसरा है कि एक हमारा यहाँ मड ब्लॉक में गांव है एक सजादपुर, वहाँ पर एक गरीब आदमी है बेचारा, उसने हमारे सभा में अप्रोच किया था, उसके बच्चे की किसी ने कत्ल कर दिया है। पुलिस को भी हमने यानी लिख कर दिया है सब कुछ, अभी तक 3-4 महीने हो गए, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है, कोई कुछ नहीं। ऐसे ही कहते हैं जी हमें ऊपर से प्रेशर है, हम नहीं कर सकते, ये है वो गरीब आदमी जिसका। बिश्नाह कस्बे के वार्ड नंबर 13 में 6 साल की छोटी बच्ची को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बच्ची को स्थानीय लोगों ने उपजिला अस्पताल बिश्नाह लाया। बच्ची की पहचान प्रीति कुमारी पुत्री अर्जुन कुमार के रूप में हुई है। डॉक्टर ने उपचार कर इस बच्ची को जम्मू मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
खवासों में प्रखंड खवास की आम जनता की एक बैठक हुई, जहां उन्होंने निर्णय लिया कि 2 फरवरी यानी कि कल 2022 मार्च को जिला मुख्यालय राजौरी के साथ प्रखंड के 15 सरपंचों के साथ कोटरंका ख्वासा में 30 किलोमीटर लंबी सड़क की बदहाली का विरोध प्रदर्शन करेंगे, जो कि जिला मुख्यालय के सामने किया जाएगा। और उन्होंने बताया कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवार प्रशासन व राज्य प्रशासन होगी। दिनेश जी, हमारी जो कार्यकारिणी जब भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और भारतीय जनता पार्टी ना ही किसी परिवारवाद की राजनीति करती है, ना ही वो दुबई या अमेरिका में अपने फ्लैट बनाने के लिए कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी का मेन उद्देश्य देश के भविष्य के लिए, देश के युवाओं के भविष्य के लिए और समाज के हित के लिए कार्य करना। यहाँ 70 सालों के अंदर लोगों ने राज किया, और जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने होश संभाला, मैं इस रोड की ये स्थिति देख रहा हूँ, और कई बार लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन यहाँ पर लूटा गया। इस रोड के कितने कॉन्ट्रैक्ट हुए, उस पैसे का दुरुपयोग हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन की नाक के नीचे हुआ। कहाँ सो रही है एडमिनिस्ट्रेशन? आज 21वीं शताब्दी है, और मैं आप दिनेश जी आपके माध्यम से बिल्कुल मुझे पीड़ा होती है जब समाज की ये दिशा व दशा देखता हूँ, मुझे दुख होता है। 40 साल हमारी आयु होने जा रही है, 40 साल के अंदर हमने यही ड्रामा देखा इस रोड का। क्या यहाँ के लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या यहाँ की महिलाओं को यहाँ से गाड़ी में बैठ के राजौरी हॉस्पिटल के अंदर जाके अपना इलाज कराने का अधिकार नहीं है? क्या यहाँ के बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ने का अधिकार नहीं है? यहाँ अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं होनी चाहिए? पर ये सारी सुविधाएं कब होगी? जब यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी ठीक ढंग से बहाल होगी। पिछले 70 सालों के अंदर यहाँ के हमारे बुजुर्ग रोड की आस के सपने देखते यहाँ से चल बसे, और आज जो मेरे साथ के लोग थे आज वो भी युवा होने की कगार पर पहुंच चुके हैं, लेकिन कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन की आंखें नहीं खुली। बिल्कुल मेरा फुल समर्थन है यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को इस रोड के लिए। यदि मुझे 1 साल तक भी इनके साथ धरने पे बैठना पड़े तो मैं बैठने के लिए तैयार हूं, और मैं चेतावनी देना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन को कि बार बार आप लॉलीपॉप देना छोड़ दें। यहाँ की जनता अगर बिगड़ गई तो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज कोविड का माहौल चल रहा है, कोई बीमार होता है, किसी को राजौरी जाना है, कैसे जाएगा? क्या स्थिति है यहाँ की? बहुत दयनीय स्थिति है। दोनों साइड से मोगला टू कोटरंग का जो रोड है बहुत ही बुरा हाल है इसका। मैं डीसी साहब जो नव नियुक्त यहाँ पे राजौरी में आए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप ख्वास का विजिट करें, आप अपनी आंखों से यहाँ का हाल देखें, और यदि आपको लगता है कि हमारी जो मांग है ये जायज है तो आप इसका संज्ञान लें। मैं एलजी श्री मनोज सिन्हा साहब से भी अपील करना चाहूंगा। काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हुए सेमिनार में प्रदेश जम्मू कश्मीर में शामिल हुई डेलीगेशन को आज जम्मू नगर निगम की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर डिप्टी मेयर ने बताया कि प्रदेश जम्मू कश्मीर से काठमांडू में सेमिनार में हिस्सा लेने पहुंचे डेलीगेशन ने शिक्षा नीति को लेकर काफी कोशिश की है और बहुत कुछ सीखा है। उनके साथ अपने विचार साझा भी किए गए। उन्होंने कहा कि इस तरह के सेमिनारों को आयोजित से शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने में मदद मिलती है। I just feel myself very honored कि हमारी जम्मू कश्मीर से एक पूरा डेलीगेशन इनका पार्टिसिपेट करने गया था। हम इनका ग्लोबल यूथ एजुकेशन समिट जो काठमांडू में हुआ था, और इसमें काठमांडू के ही वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे चीफ गेस्ट थे। एक मौका मिला इन सबको 40 कंट्रीज़ ने नेशनल लेवल पे या वहाँ पर रिप्रेजेंट करा, और JNK की जो डेलीगेशन यहाँ से डिफरेंट एरिया से ये सब लोग जॉइंटली वहाँ मूव किए थे। इनको एक समय मिला, एक मौका मिला कि ये रेस्ट ऑफ जो एजुकेशन पॉलिसीज़ थी पूरी 40 की 40 कंट्रीज़ की, उनके साथ आइडियाज़ एक्सचेंज करने का समय मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं बहुत सौभाग्यपूर्ण समझ रही हूँ कि मुझे मौका मिला कि मैं इनको अप्रिशिएट कर रही हूँ। ऐसा बूस्टअप इनको मिलता रहना चाहिए ताकि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ से हमारी जो भारतवर्ष की जो पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है, और स्पेशली हमारे जम्मू कश्मीर में इन सब के सहयोग से हम एजुकेशन फील्ड में क्या चेंजेस ला सकते हैं, बहुत हेल्दी सजेशंस हमें दे सकते हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित अपने पूरे इस डेलीगेशन जो आज
लोगों का यहाँ से गया हुआ था। इनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और इनको बहुत साधुवाद भी देती हूँ कि ऐसे मौके इनको गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलने चाहिए और जो ये सीख के आए हैं, ये हमारी जो ये यंग जनरेशन है या हमारे जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उनके साथ अपने जो हेल्दी सजेशन उनके साथ शेयर करें। बीएसएफ तथा सीआईएसएफ आवेदकों ने मांगों को लेकर आंदोलन अब तेज कर दिया है। आज भी युवाओं ने जम्मू में जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनकी लंबित मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। इस दौरान मार्ग अवरुद्ध कर रहे इन आवेदकों को पुलिस द्वारा हिरासत में भी लिया गया। मेरा नाम विशाल है, मैं बीएसएफ सीएसएफ का एस्पायरेंट हूँ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हमारे साथ झूठा वादा किया। हमने सरकार को पहले ही चेतावनी दी थी कि हमारा जल्द से जल्द कोई हल किया जाए, नहीं तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। ये हमारा मकसद यही था कि हमारा काम अब तक नहीं हुआ। हम सरकार को 2 दिन की चेतावनी और देते हैं कि जल्द से जल्द हमारा काम किया जाए। जय हिंद, जय भारत। सर, बोलने के लिए बच्चा कुछ है नहीं, गवर्नमेंट सुनती नहीं है, हमें तो पर बैठना पड़ेगा। सांबा से शुभ तक जाने वाले मार्ग का निर्माण कार्य काफी धीमी गति से होने के विरोध में क्षेत्र के लोगों ने जम्मू प्रेस क्लब के बाहर जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस मार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए जल्द निर्माण कार्य पूरा होना चाहिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्ष 2016 में शुरू हुआ निर्माण कार्य आज तक पूरा नहीं हुआ है, मात्र 10% तक का ही काम अभी पूरा हो सका है। प्रदर्शन में क्षेत्र के सरपंच तथा अन्य लोग भी शामिल थे। देखिए, मैं सरपंच हूं सांबा से। 2016 में हमारे सांबा टू सुंब ब्लॉक, जो पूरा ब्लॉक है, वहां पे रोड के लिए सेंटर रोड फंडिंग स्कीम के तहत पैसे सैंक्शन हुए थे। करोड़ों रुपए के फंड जो हैं वो अलॉट किए गए थे। आज 2022 हो गया है, हमारे सांबा टू सुंब के रोड का जो काम है वो मात्र कोई 10% काम जो है वो हुआ है। 6 साल में हमारा ये काम जो है अभी तक नहीं किया गया है। आज हमने जम्मू में आके यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है और अब हम डिबकाम जम्मू से मिलेंगे और उनको हमारी जो कंप्लेन है वो करेंगे कि आखिरकार आज तक हमारे सांबा टू सुंब रोड का जो काम है वो क्यों नहीं किया गया। वो जो पैसे हमारे फंड्स जो रिलीज हुए थे वो पैसे कहाँ गए, उनकी एक इंक्वायरी करवाई जाए और जो इसमें शामिल है, जो जिन ऑफिसर जिन डिपार्टमेंट की वजह से ये पैसे नहीं लग पाए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसी के साथ में बैक टू विलेज प्रोग्राम, ब्लॉक दिवस प्रोग्राम, आउटरीच सेंटर मिनिस्टर प्रोग्राम जो है वो हमारे ब्लॉक में जब किए गए थे, वहां पे भी हमने ये सारी बातें जो है वो रखी थी कि हमारे गांव के जो रोड है हमारे सुंब ब्लॉक का वो अभी तक नहीं बनाया गया, लेकिन उनका भी कोई फायदा नहीं हुआ है। इसी के साथ में हमारी कर्ड पंचायत है ब्लॉक सुंब की, जहाँ के गाँव है हमारा जीड गाँव है, हंडड़ गाँव है, रेओर गाँव है, बेलियां गांव है, जड़ गांव है, उसके बाद और बहुत से ऐसे गांव हैं जहां तक अभी तक रोड ही नहीं पहुंचा है। जम्मू कश्मीर देहाती सेवा संस्था जिंदर मेलू आरएसपुरा की तरफ से मंगलवार को नेहरू युवा केंद्र जम्मू के सहयोग के साथ जन जागरण अभियान के तहत एक जागरूक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को जल की बचत के बारे में जागरूक किया गया। संस्था के प्रधान गाराराम मोहटन की अध्यक्षता में आयोजित इस एक दिवसीय जागरूक कैंप के दौरान जम्मू नगर निगम के डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा श्री राधा माधव ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के चेयरमैन महंत राजेश पिट्टू जी महाराज तथा सरपंच भगवान दास विशेष तौर पर कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने अपने विचार प्रकट करते हुए लोगों से अपील की कि वे पानी की बचत करें और इसका कम से कम प्रयोग करें। इस मौके पर कई लोग जो थे उस समय उपस्थित थे। अगर पानी नहीं हुआ है तो अस बची नहीं सकती है। उस जीवन की आने वाली पीढ़ियां वास्ते कि'यां संजोइयै रखी सकने आ, ओहदे अलग अलग तरीके गौरमेंट उसी अपना करदी है। जि'यां कि साढ़े चून बच्चे ने बड़े विस्तार च विवरण दिता कि अगर छत उपर साढ़े बारिश पौंदी है, ओहदी जिहड़ी निकासी हुंदी है छत उपरों, बड़ा संकीर्ण रस्ता बनाते हैं, बनाइए उसी संजोंदे न, उस पानी की इकट्ठा करते हैं और उसी अस एग्रीकल्चर वास्ते यूज़ करने हैं। उसी अगर अस प्यूरीफाई करचे, उसी साफ सुथरा बनाचे और उस पानी की डिस्टिलाइजेशन के द्वारा, तो अस उसी पीने वास्ते भी अस इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस रूरल एरिया विच पानी का संचय करना बड़ा ही जरूरी है। माल मवेशी पलगन, एग्रीकल्चर होग ते तां कि साढ़ा जिहड़ा जीवन है
ਜਿਹੜਾ बची सकता है, चाहे पानी पीने दे रहे हो है या अनाज उगाने दे रहे हो। एक मिशन भी चला करता है साड़ा जल शक्ति मिशन था कि कार कार नल पहुँचाने का, वो भी टारगेट साड़ी प्रधानमंत्री जी ने उसी अपना संकल्प लेता है। आरएसपुरा के गांव बड़याल ब्राह्मण से पहले बनी नई कॉलोनी अब स्वामी विवेकानंद नगर के नाम से जानी जाएगी, जिसका मंगलवार को विविध तरीके के साथ नामकरण किया गया। इस मौके पर डीडीसी सदस्य और आरएसपुरा प्रोफेसर गारूराम भगत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें जो है श्रद्धांजलि अर्पित की और लोगों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर भाजपा नेता हरबंस लाल, सरपंच कांता शर्मा व अन्य लोग मौजूद रहे। स्वामी विवेकानंद नगर बड़याल ब्राह्मण के नाम से रखा गया है। स्वामी जी का नाम तो बड़ा सबको मालूम ही है, उनके नाम से रखा तो ये बड़याल और तरक्की करेगा। और मैं सबको बड़याल वासियों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उनका सबका स्वागत करती हूँ। सब लोग इस चीज़ को अपनाएं और हमें बड़े गौरव की बात है कि हमें स्वामी जी के नाम से हमने अपने गाँव का नाम रखा है। बड़याल ब्राह्मणा में एक नई बस्ती, यहाँ एक कॉलोनी जो है वो डेवलप हुई है बड़याल ब्राह्मणा एंटर करते ही, और इसका आज नामकरण किया गया है। और इसका नाम स्वामी विवेकानंद, बहुत ही महान ऋषि, उनके नाम से इसका नाम रखा गया है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही शुभ काम और एक ऐतिहासिक काम हुआ है। तो मैं सबको इस बस्ती के सभी जम्मू कश्मीर आईईटी आवेदकों की तरफ से जम्मू प्रेस क्लब में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जम्मू कश्मीर सरकार से मांग की गई कि उन्हें जल्द से जल्द शिक्षा विभाग में नियुक्त किया जाना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वे लगातार सरकार के समक्ष अपनी मांग को रखते आ रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा लगातार उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करते हुए उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए। हॉस्पिटल्स डेवलपमेंट फंड एम्प्लॉयज दोबारा अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन लोगों ने किया। जम्मू प्रेस क्लब के बाहर इस प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने मांग करते हुए कहा कि उनकी वेतन जम्मू कश्मीर वेतन विभाग को सौंपी जानी चाहिए और उन्हें स्थायी किया जाना चाहिए। इन कर्मचारियों ने कहा कि अपनी मांगों को लगातार सरकार के समक्ष रखते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। और हम पिछले 20 सालों से इन हॉस्पिटलों में अपना काम सारा अंजाम दे रहे हैं और ये गवर्नमेंट भी जानती है। और हमने अपनी जवानी जो 20 साल की होती है वो हमने इन हॉस्पिटलों में सर्व की है। हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ किया जाए, बाकी लोगों के साथ हमें सैलरी फाइनेंस से मिले, एक बात। दूसरी बात, मिनिमम वेजेस एक्ट में शामिल किया जाए। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो बनी है उसमें हमें शामिल किया जाए अंडर SRO 520, जो सब लोगों के साथ होना चाहिए। वो आर इंक्लूडेड ऑलरेडी SRO 520। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? सर, हम अपनी मांगें पूरी करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें काफ़ी देर हुआ ये जो HDF एम्प्लॉई है और कोविड में भी इतना काम किया, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। हमने गवर्नमेंट से अपील किया कि जैसे परमानेंट एम्प्लॉई को पे मिलती है वैसे हमें भी मिलनी चाहिए और हमें भी रेगुलेशन किया जाए। HDF हेल्थ वर्कर्स यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, इसलिए कि हमारी जो सैलरी है वो तो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड से मिलती है। हमारी तरफ से आपकी वसात से हम गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि हमारी सैलरी मिनिमम फाइनेंस डिपार्टमेंट से आनी चाहिए और हमारा जो मिनिमम वेज एक्ट है वो लागू किया जाए। और जितने भी लोग हैं, टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, स्वीपर से लेकर फिजियोथेरेपिस्ट तक हम लोग काम कर रहे हैं। 24/7 हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि रेगुलर मुलाजिम काम करते हैं, रोस्टर टू रोस्टर, हम लोग उनके साथ चाना बचाना काम करते हैं। हम लोग फार फ्लंग एरिया में रहते हैं कि हम लोग, खासकर मैं अपनी बात कहता हूँ कि 26 जनवरी को यूमी जमहूरिया में हम लोगों को एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दी जाती है कि ये लोग कोविड वॉरियर्स है। वो सबसे पहला मैं बंदा हूँ जिसको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिली है। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद विकास के नए युग की हुई है शुरुआत। राष्ट्रपति ने ये बात कही, देश की सुरक्षा को मिल रही है एक नई ताकत। जम्मू कश्मीर में कल से बारिश बर्फबारी के आसार, साफ मौसम से दिन का तापमान सुधरा, ठिठुरन कायम है। जम्मू में संक्रमित व स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में अंतर हुआ कम, अब तक 500 नए संक्रमित और 1200 लोग हुए हैं स्वस्थ।
और बरसात से निपटने के लिए जमुनानगर निगम है तैयार। हर एक वार्ड में नालों की सफाई के लिए तैनात रहेंगे कर्मचारी। 7+ चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे हमें टीम को दीजिए इजाजत। तो आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।